नमस्कार दोस्तों। आर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट की लर्निंग, एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के स्टॉक के बारे में, उससे रिलेटेड जो करंट न्यूज़ है और उससे रिलेटेड जो टेक्निकल एनालिसिस है, उसको एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव पर्पस से डिस्कस करने वाले हैं। वो दोस्तों कम्युनिकेशन सर्विसेज सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, जो कि टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनी है। और दोस्तों काफ़ी बड़ा इसका कहा जाए दोस्तों, तो आपको एक ग्राउंड बेस देखने को मिलेगा, जो अपने पीयर कंपैरिजन वाली कंपनी के राइवल में खड़ी हुई है। मतलब कंपैरिजन वाली कंपनी और दुनिया जो वर्ल्ड है उसमें भी एक अपना स्थान बनाती है, लेकिन भारत में एक लीडिंग कंपनी के तौर पर मानी जाती है। तो दोस्तों, आज हम जिस टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनी और कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनी की आपसे बात करने वाले हैं, उस कंपनी का नाम है आइडिया वोडाफोन लिमिटेड। आइडिया और वोडाफोन पहले अलग-अलग हुआ करती थी, लेकिन दोस्तों बाद में ये एक होकर आइडिया वोडाफोन वीआई के नाम से एक नई टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनी बनकर उभरी, जो कि एयरटेल और जियो के दोस्तों कहा जाए तो कंपैरिजन में या पीयर कंपैरिजन वाली कंपनी मानी जा सकती है। तो दोस्तों कुछ जो इम्पोर्टेंट जो इसके की पॉइंट थे वो हमने डिस्कस किए। अब हम इसके करंट रिलेटेड जो न्यूज़ निकल कर आई है, उसको एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव पर्पस से डिस्कशन कर दोस्तों, अभी फिलहाल के सेशन में जो न्यूज़ निकल कर आई, उसको एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव पर्पस से जाने, तो वोडाफोन आइडिया के शेयर होल्डर्स के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। कंपनी ने क्वार्टर फर्स्ट के नतीजे क्या कर दिए हैं दोस्तों, जारी कर दिए हैं। इसमें घाटा इतना बड़ा है कि निवेशकों को चिंता और भी बढ़ गई है। अब दोस्तों ये हेडलाइन थी। अब आगे डिस्कस करें तो मेन कंटेंट ये आता है कि टेलीकॉम कंपनी जो वोडाफोन आइडिया है, उसको अप्रैल और जून तिमाही जो क्वार्टरली रिजल्ट होते हैं 2025 से 26 में 6608 करोड़ रुपए का नेट लॉस हुआ है। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी का करीब 6427 करोड़ रुपए का क्या था, घाटा था। यानी नुकसान क्या हो गया है और इंक्रीज हो गया है। हालांकि ऑपरेटिंग जो रेवेन्यू है उसमें हल्की सी क्या हुई है, इंक्रीमेंट मतलब बढ़ोतरी देखने को मिली है। कंपनी की इनकम 5% से बढ़कर 11,022 करोड़ रुपए के आसपास रही है, जो पिछले साल इसी अवधि में 10,508 करोड़ रुपए रही थी। दोस्तों, तीसरा मेन जो पॉइंट है उसकी बात करें तो कंपनी का एवरेज रेवेन्यू पर यूजर यानी ARPU भी बेहतर हुआ है। पिछले साल की तुलना में 15% तक बढ़कर 154 रुपए से 177 रुपए के आसपास क्या हो चुका है, पहुंच चुका है। दोस्तों, स्टॉक की परफॉर्मेंस कैसी रही है? अगर शेयर की बात करें तो गुरुवार को, जो पिछला गुरुवार गया, उसमें इस स्टॉक में 3.5% टूटकर 6.15 रुपए पर बंद हुआ। पिछले एक साल में ये शेयर 61% तक क्या कर चुका है दोस्तों, क्रैश कर चुका है। यानी निवेशकों को पूंजी बुरी तरह से क्या हुई है, प्रभावित हुई है। डेट जो है उसकी सिचुएशन क्या है? सबसे बड़ी चिंता कंपनी का कर्ज ही है। मतलब कंपनी के ऊपर जो कर्ज है, डेट है, वो सबसे बड़ी कंपनी की चिंता बनी हुई है। 30 जून 2025 तक बैंकों का बकाया करीब 1945 करोड़ रुपए है। लेकिन स्पेक्ट्रम और एजीआर एनुअल जनरल रेवेन्यू जो है मीटिंग जो होती है, एजीआर होता है दोस्तों इसका, मीटिंग होती है, जैसे मदों में जो भुगतान आगे टाला गया है दोस्तों, वह मिलाकर 1.99 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा, यानी कर्ज का बोझ अभी भी बहुत भारी है। मैनेजमेंट अपडेट क्या है कि इस बीच कंपनी ने बड़ा मैनेजमेंट क्या किया है, बदलाव किया है, मतलब रीशफलिंग की हुई है। अभिजीत किशोर को नया सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑपरेटिव नियुक्त किया गया है। यह अक्षय मुंद्रा की जगह लेंगे, जिनकी नियुक्ति 19 अगस्त को लागू होगी। क्लोजिंग यह है कि दोस्तों, आपके सामने, आपके हिसाब से वोडाफोन आइडिया इतनी बड़ी देनदारियों के बीच वापसी कर पाएगा? यह शेयर निवेशकों को और रिस्क भरा साबित होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ये ओनली इंफॉर्मेशन और एजुकेशनल वीडियो है, ये हमारी कोई राय नहीं है। आपको यदि इसमें इन्वेस्ट करना है तो आप अपने एडवाइजर से पूछ कर ही इन्वेस्ट कीजिएगा। तो दोस्तों, हमने कंपनी से रिलेटेड करंट न्यूज़ को डिस्कस किया। अब हम इससे रिलेटेड जो टेक्निकल एनालिसिस है उसको एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव पर्पस से जान मिल रही है, जहां पर दोस्तों जब भी स्टॉक नीचे की साइड आया तो इसने सपोर्ट लिया है। जैसे कि फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया, फिर एक इंपल्सिव इक्विटी, सेकंड टाइम सपोर्ट लिया, इंपल्सिव इक्विटी, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम। तो दोस्तों ये 5 बार इसने जैसे यहाँ पर सपोर्ट लिया, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, सपोर्ट ट्रेंड लाइन हो जाती है। और ऊपर की साइड की बात करें, जहां पर रेजिस्टेंस या रिजेक्शन आया, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, 4 बार इस लेवल से रेजिस्टेंस आया, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। अब दोस्तों प्राइस अभी फिलहाल के सेशन
सेशन में अपने जो ट्रेंड लाइन है नीचे की, उस सपोर्ट लेवल के आसपास कंसोलिडेट कर रही है। प्राइस ऊपर या नीचे कहीं तो जाएगा। यदि प्राइस ऊपर जाता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस जो इसके लिए दोस्तों निकल कर आएगा एजुकेशन इन्फॉर्मेटिव पर्पज से, वो दोस्तों फर्स्ट जो ब्लैक हॉरिजॉन्टल लाइन है 10 रुपए से 11 रुपए के आसपास का। फिर यदि इसको ब्रेक करती है प्राइस तो फिर दोस्तों सेकंड रेजिस्टेंस 17 से 18 रुपए के आसपास का निकल कर आ सकता है। इन लेवल्स पर जो रेजिस्टेंस लेवल्स है वो हमने आपसे एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्पज से डिस्कस की। दोस्तों प्राइस यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है। यदि प्राइस नीचे की साइड ब्रेक डाउन करता है तो फर्स्ट सपोर्ट लेवल निकल कर आ गया 5.73 से 5 रुपए का। यदि इस लेवल को भी यदि ब्रेक करता है तो सेकंड सपोर्ट लेवल 2.58 से 2 रुपए के आसपास का निकल कर आएगा। दोनों लेवल नीचे की साइड और दोनों लेवल ऊपर की साइड मैंने डिस्कस किए। सपोर्ट रेजिस्टेंस कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से बिहेव कर सकता है, वो भी हमने डिस्कस करने का प्रयास किया। अब दोस्तों हम यहाँ टेक्निकल्स की बात करें तो 9 डे का जो एक्सपोनेंशियल वेज है उसके नीचे ही अभी फिलहाल के सेशन में प्राइस ट्रेड कर रहा है। यदि 50 डे की एक्सपोनेंशियल वेज की बात करें तो उसके नीचे प्राइस ट्रेड कर रहा है। लेकिन वॉल्यूम्स को आइडेंटिफाई करें तो वॉल्यूम्स दोस्तों पिछले कुछ समय से बायर्स की जगह सेलर्स का दोस्तों थोड़ा सा डोमिनेशन देखने को मिल रहा है। ऐसा यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है क्योंकि बड़ी बड़ी कैंडल वॉल्यूम्स लेवल पर सेलर्स की बन रही है, न कि बायर्स की, लेकिन बायर फिर भी डोमिनेट कर रहा है। तो अब आगे आने वाले टाइम में किस हिसाब से यहाँ पोजीशन रहती है वो देखा जाएगा। बाकी जो अभी करंट पोजीशन थी वो हमने एनालिसिस की, इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पज से, तो यहाँ भी नजर बनाकर रखिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये न्यूज और टेक्निकल एनालिसिस का कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशनल और लर्निंग और इन्फॉर्मेशन वीडियो? दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आपको लगता है कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके हमें जरूर बताइएगा, ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो में और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको डिलीवर कर सके और अच्छे से अच्छी एजुकेशनल इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको प्रोवाइड कर सके। तो दोस्तों मिलता हूँ अगले दिन अगली नई एजुकेशनल इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।